तो हाय बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे कर रहे होगा और आपकी जो तैयारी है टर्न 1 की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर जो आपका 8 है, आपका क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी आपका टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको डाल दिया। तो कम से कम मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में से आपका क्वेश्चन 100% आएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो विद सोल्यूशन के साथ। जैसे मैंने आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ वैसे सोल्यूशन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक, ओके। तो मैं आपको पढ़ाता कैसे हूँ, सबसे पहले आप ये समझो मैं आपको पढ़ाता क्या हूँ। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का जो बुक होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर एक्सरसाइज का अलग अलग, फिर एमसीक्यू पढ़ाता हूँ। जैसे कि आपका इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको 8.1 एक्सरसाइज पढ़ना है, 8.2 एक्सरसाइज पढ़ना है, 8.3 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, टर्न 1 में आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये आपका 8.3 वाला एक्सरसाइज ये आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाला एकदम छोड़ के जाना है आपको। ठीक है, और 8.4 वाला एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आएगा। 8.1, 8.2, 8.3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 8.4 आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका 3 एक्सरसाइज पढ़ना है और 8.43 वाला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, जैसे 8.1 मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट फार्मूला वगैरह बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे आपका 8.2 कराऊंगा कॉन्सेप्ट फार्मूला, फिर एमसीक्यू कराऊंगा। तो 8.3 तो आपको करना नहीं, फिर 8.4 कराऊंगा कॉन्सेप्ट फार्मूला, फिर उसका मैं एमसीक्यू कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, हर क्वेश्चन का अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों, अगर जो आपने मेरा चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देख रखा है, टर्न 1 में जो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल दिया हूं। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना और इसका सोल्यूशन भी, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी और इसका सोल्यूशन भी और इसका वीडियो भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ओके। तो हर चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो मैं आपको बनाया हूं, हर चैप्टर का एक वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, नोट्स भी, पीडीएफ भी, इसका सोल्यूशन भी, इसका वीडियो भी मैं आपको दिया हूं। ठीक है ना, और साथ ही साथ बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसमें से आपका जो आपका केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है इसमें से। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसमें से इतना ही आपका आएगा। ठीक है ना, ओके। बस आप 1.5 घंटा मुझे टाइम दो, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको इसके अंदर सब कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। ठीक है, ओके। तो वीडियो पूरा देखो, वॉच करो तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते वीडियो। तो बच्चों बिना देरी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है आपका साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका होता है। ठीक है, ये कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वैसे वैसे करोगे आपका सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी टाइप का आपको क्वेश्चन बन सकता है आपका सब कुछ इसके अंदर मैं आपको करा दूंगा। ठीक ना, ओके। और आपका एग्जाम में इसके अंदर आपको फंस भी जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या करा, सबसे पहले देखो क्या करा, इफ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखा है। ठीक है, देन हमें कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालना, 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कैसे इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है, ठीक है, उसको देखो। ठीक है, ओके। जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे वैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा निकालना है। ओके, अब इसका प्रोसेस देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक, तो आपको एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब आपका निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर इसका उल्टा। ठीक है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ओके। तो आपको देखो पहले साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना, फिर टैन लिखना, फिर कोसेक लिखना, फिर सेक लिखना, कॉट लिखना। ठीक है, याद करने का तरीका देखो, साइन कॉस टैन याद कर लो तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। ऐसे सीरीज में याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया ना। तो अब इसमें जो आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद जो है आपका, ठीक है, सब चीज आपको काट कर सिर्फ आपको पहला वाला जो आपका ये आपका है वो वाला लेंगे। ठीक है, पहला वाला जो लेटर है वो वाला हम लेंगे, बाकी सब काट दो, पहला वाला ही सिर्फ लेंगे, सिर्फ पहला वाला, ये पहला वाला सब काट दो, सिर्फ हम पहला वाला लेंगे। ठीक, ओके। तो क्या बचा आपका, पी बी पी एच एच बी बचा,
फिर पी बी पी बचा है आपका, ठीक है, इतना ऐसे आपको याद करना है, ठीक ना। ओके, अब पी फॉर क्या होगा, परपेंडिकुलर। पी आपका जो आपका वो क्या डिनोट करता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में हमको लंब बोलते हैं, ठीक है। अब बी फॉर बेस, बी आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका बेस होता है, आधार होता है, ठीक है। और एच जो होता है आपका, ठीक है, जो आपका ये एच आपका हाइपोटेनियस होता है आपका, यानी कि क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या दे रखा है, साइन थीटा 1/2, तो साइन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, तो साइन कैसे लिखिए, p/h, ठीक है। तो p/h ऐसे करेंगे, p/h, ठीक है ना। तो p/h, तो p आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, h आपका क्या है, हाइपोटेनस आपका। तो p की वैल्यू 1 आ गया आपका, और h का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। P की वैल्यू 1, H की वैल्यू 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, ठीक है। 8.1 वाले एक्सरसाइज में राइट एंगल ट्राइंगल आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर आपको बनता है वहां पर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल का जो मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, ठीक। तो इसमें देखो क्या आपका दे रखा है, देखो P की वैल्यू 1 दे रखा है, P का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। जहां पर आपका एंगल बनेगा वहीं पर आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और H का मतलब हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है आपका, ठीक, मैंने आपको बताया था जब पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर आपका 90 डिग्री बनता है उसके सामने का जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, और जो सबसे लंबी वाली जो आपका साइड होता है वो भी आपका हाइपोटेनस होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपका फिक्स रहता है, जहां पर 90 डिग्री बनेगा वो आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और आपका एक चीज, आप परपेंडिकुलर कहाँ बनता है आपका, जहां पर एंगल आपका बनेगा वही आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो एंगल यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, ठीक। तो साइन थीटा है ना, एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं, ठीक। तो एंगल थीटा मान लिया, ठीक। तो एंगल जहाँ पर थीटा बनेगा उसके सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है परपेंडिकुलर। लास्ट में जो बचा आपका क्या बच जाएगा, आपका बेस, ठीक। ओके, अब देखो इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब देखो हाइपोटेनस क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका, 1, ठीक है। बच्चा ये, ठीक है, बेस यानी कि BC कैसे निकालेंगे, ये आपका ABC आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल मैंने मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे बनाना पड़ेगा रफ फिगर में, ठीक है ना। देखो हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो कॉट थीटा आपका क्या हो गया, देखो कॉट कहाँ पर आपका, यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो B/, क्या हो जाएगा आपका, B/P हो जाएगा, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो B/P यानी कि बेस बटे B/P हो गया, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका ये बेस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपका 1 हो गया। ये जो बेस है आपका ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, जो आपका हाइपोटेनस का जो साइड होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, 2 साइड और बचा है तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके बराबर कर देते हैं, ठीक है। 2 और साइड क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बचा है यानी कि AB का स्क्वायर, और दूसरा साइड आपका क्या, BC का स्क्वायर, ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर यानी कि AC आपका कितना, आपका 2 दे रखा आपका, यानी कि हाइपोटेनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको। और AB आपका कहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा आपका, फिर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ओके, BC मतलब बेस हो गया आपका, ठीक। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, BC स्क्वायर क्या आएगा आपका, 4 - 1, यानी कि BC की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, BC √3, ठीक है, वो आपको उधर जाएगा तो √3, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, बेस आपका क्या है, BC है ना, तो BC लिख दो, ठीक है, डिवाइड बाई 1, और ये आपका BC की वैल्यू कितना होगा, √3 डिवाइड बाई 1, ठीक है, यानी कि √3 इज करेक्ट आंसर। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपका, √3 इज करेक्ट आंसर, तो B वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो बच्चों, तो ये तो आपका प्रोसेस होता है ऐसे करने का, ठीक है। अब अगर जो आप पूरा सीख जाओगे ना तब बहुत जल्दी आप करोगे, ठीक है ना। ओके, तो अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक से बहुत अच्छे से समझाया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ा सा फास्ट कैसे करते हैं उसको बताऊंगा, ठीक। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू में निकाला, वही प्रोसेस ही अप्लाई करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू 4/3 देगा, तो tan आपका कहाँ पर है, आपका यहाँ पर, यानी कि P/B, ठीक है। तो tan यहाँ पर है ना, तो P/B ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो P/B का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक। ओके, तो P की वैल्यू आपका क्या हो गया,
4 दे रखा है यानी कि परपेंडिकुलर 3 या बेस आपका 3 दे रखा है। ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। के वगैरह लेके सॉल्व मत कर देना, ठीक है, वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसे पी की वैल्यू 4 यानी कि बी की वैल्यू 3, पी का मतलब होगा परपेंडिकुलर, तो जहाँ पर एंगल बनेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। जो थीटा दे रखा था, थीटा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 4 दे रखा है और बेस आपका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने ये तो आपको पता होता है हमेशा आपका हाइपोटेनस ही होता है। क्या होता है, हमेशा आपको हाइपोटेनस होता है। बेस आपका दे रखा है 3। बच्चों देखो हमारा 2 साइड आपका पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, एक ये आपका ए बी, एक आपका बी सी पता हो गया, ठीक है ना। तो तीसरा जो साइड आपका वो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, देखो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया यानी कि ए सी का स्क्वायर हो गया, फिर 2 साइड और बचा आपका यानी कि लंब, यानी कि ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये वाला बी सी यानी कि आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, फिर इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे आपका कितना हो जाएगा 16, फिर 9, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना होगा 25, ठीक। तो ये आपका 25 क्या ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सिर्फ ए सी निकालेंगे, ए सी स्क्वायर नहीं निकालेंगे, सिर्फ ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो √25, तो यानी कि आपका क्या √25 का वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया। तो ये जो आपका हाइपोटेनस यानी कि एसी जो आएगा आपका 5 आ गया। ओके, तो तीनों आपका साइड मिल गया, तो सारा चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से आपका साइन थीटा यानी कि साइन आपका यहाँ पर है ना, तो P/H, ठीक। तो P/H, फिर प्लस लिखेंगे, फिर कॉस थीटा कहाँ पर बच्चों, देखो कॉस आपका यहाँ पर है यानी कि आपका B/H, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे B/H, ये लिखने का प्रोसेस है आपका, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो P का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका कहाँ पर आपका ये वाला आपका है, ठीक है ना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया, ठीक। और ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 4 हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आपका ये आपका 5 मैंने निकाल लिया, ठीक। फिर प्लस, फिर बेस आपका क्या आपका 3 दे रखा था और हाइपोटेनस आपका मैंने क्या निकाला 5। तो सॉल्व कर लो, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि आपका सेम है आपका 4 और 7/5। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो कितना आसानी से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 100% आपका आएगा 8.1 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका 100% आपका आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा थर्ड। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। वैसे ही आपको सॉल्व करना है, जो आप सीख गए हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, इफ 4 tan A = 3, बच्चे बहुत सारे गलत कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपका देखा रखा 4 tan A = 3 रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 4 जो आपका इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, तो जैसे इस फॉर्म में देगा तो इसको हम ऐसे लगा बट्टे के शक्ल में लाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन हम बनाएंगे, ठीक। तो ये आपका जो tan वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, tan वाला फॉर्मूला आपका कहाँ पर आपका tan यहाँ पर है आपका, ठीक है। यानी कि P/B यानी कि P/B हो गया ना आपका P/B, यानी कि परपेंडिकुलर P का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर आपका 3 दे रखा है और बेस आपका 4 दे रखा है। अब देखो फिर से वही कहानी आ गया आपका, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वो आपका हाइपोटेनस हो गया, जहाँ आपका एंगल बन रहा है, आपका एंगल आपका क्या है इस बार थीटा ना आपका ए बन रहा है, तो ठीक है। तो इसको ए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए ले लिया, तो ए के सामने आपका जो साइड होगा आपका परपेंडिकुलर हो गया, बचा लास्ट वाला साइड आपका ये बेस हो गया, ठीक। तो बेस की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, आपका 4 दे रखा है, तो 4 ले लो, ठीक है। बेस मतलब BC हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका AB आपका ये आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, बचा ये वाला साइड, ठीक है। 2 साइड आपका मिल गया, तीसरा वाला साइड आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, या 2 साइड और बचा है आपका इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया आपका ये 3 3 का 9, फिर उतना 20 √25 आ जाएगा, वही वाला क्वेश्चन उसी टाइप का आपका, यानी कि AC आपका कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया AC 5 आ गया। ओके, तो तीनों साइड आपका मिल गया ना, तो तीनों साइड आपका मिल गया, तो इसमें रख लेते हैं, तो 4 × sin A, ठीक है। तो साइन कहाँ पर आपका यहाँ पर P/H, ठीक है। तो P/H लिख लो, यानी कि परपेंडिकुलर बटे P/H लिख लो, फिर माइनस cos A, cos कहाँ पर आपका यहाँ पर है, यानी कि B/H, ठीक है। तो B/H लिख लो, ठीक। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक। फिर डिवाइड बाई 4, फिर इंटू साइन A है ना, तो साइन P/H था आपका, फिर माइनस प्लस है आपका, देखो प्लस है, फिर कॉस यानी कि B/H, वैल्यू रख दो, आपका आंसर मिलेगा धड़ाक से आपका, ठीक है। कैसे आपको मिलेगा, देखो ये आपका 4 ×
P बाई एच यानी परपेंडिकुलर आपका कहाँ पर आपका 3 आपका, और H आपका क्या निकालना हमने 5 निकाल लिया। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस, फिर B आपका क्या यानी कि बेस आपका कितना आपका 4 है आपका, फिर 4 आपका H आपका कितना आपका 5 आपका। ठीक है, पूरा बट्टे में है तो पूरा बट्टे में लिख लो इसको। ठीक है, यानी कि 4 इंटू P बाई एच हमने क्या निकाला 3/5 आ गया, फिर प्लस ठीक है B बाई एच यानी कि B बाई हमने 4/5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका देखो 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा आपका कितना बचेगा आपका 8/5 हो जाएगा ये ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ से आपका देखो कितना हो जाएगा 4 3 12, फिर 12 प्लस 4 जुड़ेगा आपका 16/5 हो जाएगा। ये आपका 5 से 5 आपका कट जाएगा, यानी कि 8 से आपका 2 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा, यानी कि 1/2 बचेगा। तो 1/2 देखो कहाँ पर है आपका, फटाफट बताओ, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका आराम से हो गया। तो बच्चों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्यों होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी cot थीटा 4/3 हो जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ओके। तो इसका दूसरा मेथड भी है आपका। ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको नोट्स के अंदर दे रखा हूँ। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, बहुत ईजी वाला मेथड है। तो दूसरा जो मेथड आपको उसमें आइडेंटिटी वगैरह बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर तो मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, ऐसे दूसरा मेथड भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये प्रेफर करना थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, आपका लेना आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आंसर बता दो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला आपका आएगा, 9 इज करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है, 4 वाला हो गया ना। अब हमारा जो 5 वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या करा है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू a/b दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, tan का मतलब क्या हो गया आपका, tan कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, तो p/b। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया आपका, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपका a दे रखा है, बेस का वैल्यू आपका b दे रखा है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस हो गया। फिर आपका जहाँ पर एंगल आपका बनना है, एंगल आपका क्या बना है, थीटा बना है, तो इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर ए दे रखा है, बचा तीसरा वाला साइड आपका बेस होता है। ठीक है ना, तो बेस आपका बी दे रखा है, तो ये पता है आपका, ये पता है, ये नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो इतना आ जाएगा √a² + b² आ जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, लगाने का। ठीक है, अब हमारा तीनों साइड मिलेगा तो सब कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है, साइन भी निकाल सकते हो, कॉस भी, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी, कॉट भी। अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका तीनों साइड मिलेगा तो ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो आराम से। ठीक, तो निकालना क्या आपका साइन थीटा और कॉस थीटा में निकालना है, तो साइन थीटा आपका कहाँ पर आपका, यहाँ पर, यानी कि p/h हो गया। ठीक है ना, तो a इंटू p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका a दे रखा है आपका, सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह मत लिख देना। ठीक है ना, तो आपका a हो गया, और आपका h हाइपोटेनस आपका क्या होगा, ये √a² + b², ये हो गया ना। फिर माइनस लगा दो, फिर b, फिर कॉस थीटा, कॉस का आपका कहाँ पर है आपका b/h, यानी कि बेस आपका क्या है b, बेस बटे इंटू है ना, तो इंटू लगा लो, बेस बटे आपका हाइपोटेनस आपका क्या है a² + b²। फिर पूरे का डिवाइड है आपका ये, फिर आपका a sin थीटा, a की sin थीटा की बार हमारा ये हो गया आपका, इंटू लगा लो a² + b²। फिर आपका क्या है, आपका प्लस है आपका यहाँ पर, फिर आपका क्या हो गया आपका, ये b cos थीटा है, तो b इंटू ये आपका क्या हो गया b, यही वाला चीज़ हो गया आपका। ठीक है, √a² + b²। बस आपका कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, कर लोगे आप कैलकुलेशन आराम से। देखो मैं आपको करके बता दूँ ना, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ मैं। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करना है। इसका एलसीएम हो गया आपका सेम है आपका, यानी कि √a² + b² हो गया आपका। ठीक, बचा का आपका a², ये आपका -b² बचा। फिर डिवाइड, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर आपका यही आपका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, a² + b² आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या a² + b² बचेगा, ये आपका a² हो गया, इसका मल्टीप्लाई a²। याद रखिए ये वाला चीज़ आपका बट्टे के सवाल में सेम आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या a² - b² डिवाइड बाई a² + b² बचेगा। ठीक है,
ऐसे बहुत जल्दी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ सीबीएसई में, ठीक। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो कर लेंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो 50% बच्चे कर पाएंगे, 50% नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आपका क्या कह रहा है, आपका फिगर आपका दे रखा है, आपका कुछ इस टाइप का फिगर दे रखा है, PQR आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जहां पर यहाँ पर 90 डिग्री कह रहा है आपका, यहाँ पर Q 90 डिग्री करा है, यानी कि इसके सामने का जो साइड हो गया आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। ओके, ये आपका हाइपोटेनस पता चलेगा आपका, ठीक। जहाँ पर 90 डिग्री बना वो आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक। और इसका वैल्यू आपका 12 यानी कि PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर, और QR का हमारा वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसको हम निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, ठीक है, आपका क्या पूछ रहा है, tan P और cot R पूछ रहा है। तो दो बार एंगल आपका दे रखा है, ठीक है। एक बार tan P दे रखा है आपका, P वाला एंगल दे रखा है, एक बार cot R दे रखा है। तो दो बार आपको फिगर आपको परपेंडिकुलर आपका बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले P वाला देखते हैं, ठीक है। तो tan P निकालते हैं, ठीक है ना। तो P आपका कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका। तो P वाला एंगल लेके चलते हैं, ठीक है। तो P वाला एंगल लेके चलते हैं। जब P वाला एंगल लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इसके सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जब P वाला एंगल लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। जहाँ पर आपका एंगल बनता है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया ना आपका, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। बचा आपका तीसरा वाला साइड, ये इस बार ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक ठीक। तो ये वाला बेस हो गया, ओके। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। यानी कि 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर ये वाला साइड का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक। फिर इसका साइड का यानी कि QR मतलब परपेंडिकुलर, क्या 169 हो गया, और ये आपका 144 हो गया, ये प्लस QR हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करोगे तो आपका कितना आएगा, QR स्क्वायर कितना आएगा, 25, ठीक है। इसको अंडर रूट निकालोगे यानी कि QR आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25, यानी कि QR की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो QR की वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया, ओके। अब इस राइट एंगल में आपका तीनों साइड मिलेगा, जब तीनों साइड मिलेगा तो आप सब निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो निकालना हमें क्या है, tan P, ठीक है। तो tan P निकालना है, तो tan आपका फॉर्मूला क्या होगा आपका, tan ये परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए आपका क्या होगा, tan P के लिए देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो tan P के लिए आपका परपेंडिकुलर आपका क्या आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना, यानी कि QR यानी कि 5 परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो बेस आपका इसके लिए ये वाला बन गया 12, ठीक है ना। फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब देखो cot R है आपका, ये R है, ठीक है ना। तो R वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो कहाँ आपका R, यहाँ पर है, तो R वाला एंगल लेके चलेंगे इस बार। तो ये R वाला लेंगे, ये वाला भूल लो, P वाला नहीं लेंगे, R वाला लेंगे, ठीक है। तो बेस, ओके। तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होता है आपका, ठीक है। लेकिन आपका हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये R वाला लेंगे इस बार, ठीक है ना। तो R वाला लेंगे तो R के सामने आपका जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो गया इस बार, ठीक है, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस इस बार ये वाला बेस बन जाएगा आपका, ये बेस बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक, ओके। तो आपका cot R का मतलब क्या हो गया, cot कहाँ पर आपका, यहाँ पर है आपका, यानी कि B/P, ठीक है ना। तो B बटे यानी कि बेस बटे P, तो बेस आपका क्या आपका 5 हो गया, P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि 12 है, ठीक। ऐसे करेंगे तो आपका ये देखो कट के आपका कितना आ जाएगा, देखो ये आपका सेम है, प्लस माइनस आने के साथ आपका 0 आ जाएगा, 0 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। डायग्राम आपका देखो इस बार दे रखा है आपका, इस टाइप का आपका डायग्राम दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, cos 5 की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें cos 5 की वैल्यू निकालना है, cos 5 निकालना है, ठीक है। तो 5 आपका कहाँ पर है, ये ध्यान देखना, 5 आपका यहाँ पर है, लेकिन आपकी इसकी वैल्यू दे नहीं रखा है आपका। देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री बन रहा आपका ना, और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बना, दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस इसके लिए आपका हो गया, ठीक है। और इसके लिए आपका इसके सामने का साइड हो गया हाइपोटेनस हो गया आपका, ठीक है। दो राइट एंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला दे रखा है, ठीक। तो हमें 5 की वैल्यू नहीं cos 5 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेकिन आपका ये साइड दे ही नहीं रखा है, ये भी नहीं दे रखा, तीनों साइड नहीं दे रखा आपका, ठीक है। और बड़े वाले में आपका तीनों साइड दे रखा है, ये आपका देखो 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, आपका 5 दे रखा है। कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखो आपका जो EB लाइन है, यानी कि B जो लाइन आपका, एक आपका क्या स्ट्रेट लाइन आपका, ठीक है, सीधी लाइन है। जब सीधी लाइन होता है तो एंगल पूरा कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ये पूरा 180 डिग्री बनता है, ठीक है। इस लाइन का आपको कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, यही चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पूरा 180 डिग्री बन गया, तो पूरा 180 डिग्री किसके बराबर, 80 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका किसके बराबर, आपका ये 5 के बराबर है आपका, फिर प्लस, फिर 90 डिग्री,
फिर प्लस फिर थीटा, ठीक है। तो थीटा से मतलब नहीं है, सिर्फ फाई निकालना है। तो फाई निकालना है तो आपका क्या होगा, इधर इसको लाओ, ठीक है। 180, ठीक है, फिर माइनस ये 90 आ जाएगा, फिर माइनस ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से माइनस 90 जाएगा, तो 1 इसको सेपरेट करोगे आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। तो फाई की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी कॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो कॉस फाई बन गया, कॉस फाई यही वैल्यू चाहिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। तो कॉस फाई इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आ रही, ये क्या आ गया यार, ठीक है। ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो थ्योरम होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो थ्योरम होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि 8 जो आपका 3 वाला जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 8.3 वाला जो एक्सरसाइज है आपका, उसका कॉन्सेप्ट है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है आपका, ठीक है। ये चीज़ तो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं आएगा, ठीक है। जब नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको कराया इसलिए हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। कुछ बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक तो आपका सही है, आपका यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, लेकिन यहाँ आते आते आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 8.3 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ओके, तो डायरेक्ट आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस 90 सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन हो जाए, साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या, कॉस का क्या हो जाता है आपका साइन हो जाता है, ठीक है। लास्ट में थीटा बचता है, ठीक। तो ये आपका कॉस फाई इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पर, थीटा आपका यहाँ पर है ना, तो इसके बराबर आ गया आपका साइन थीटा। कॉस फाई आपका किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा हमारा यहाँ पर है, तो साइन वाला फार्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस होता है। सॉल्व करके बस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए आपका क्या होगा, यहाँ पर थीटा बनना है, ये वाला आपका 4 हो गया, आपका 4 हो गया। हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो 4/5 इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तरीका आपका ये करने का आपका, ठीक है, लेकिन आपको करना नहीं है, आपका आएगा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर जब पूछेगा तो ऑप्शन बस इतना ही दे देगा आपका, ठीक है, इतना ही दे देगा आपका, इतना ही दे देगा, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आपको आंसर दे सकता है, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं कराएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बुक में मिलेगा, आपको करना नहीं है, ठीक है, आपको छोड़ के जाना है, ठीक है। बहुत आपका टाइम आपका कम है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक। तो ये वाला हो गया ना आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ये आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो आपका फिगर आपका देखो, फिगर इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपका दे रखा है। एडी आपका 4 सेंटीमीटर, एडी आपका कहाँ है आपका, ये एडी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख लो। ओके, और क्या दे रखा है आपका, बीडी यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर लिख लो। और क्या दे रखा है आपका, सीबी आपका कहाँ है, सीबी आपका कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लो। और कुछ दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। उसके बाद हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, ये कॉट थीटा हमें निकालना है, ठीक। ओके, तो सबसे पहले कॉट वाला फार्मूला में चले जाओ। तो कॉट वाले फार्मूले में जाओगे तो आपका कॉट का आप कहाँ आपका, देखो कॉट कहाँ आपका, ये B/P, ठीक है ना, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि B/P। इस टाइप का साइन है, यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी इस टाइप का जब भी साइन आएगा तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होता है सामने का साइड, ठीक है। अब देखो आपका थीटा कहाँ पर, थीटा आपका यहाँ पर है, तो एंगल आपका थीटा यहाँ पर बनना है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनना है ना, तो यहाँ का जो आपका सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये तो आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका बचा क्या आपका हो गया, बेस। ओके, तो हमारा बेस आपका क्या होगा, BC यानी कि 12 सेंटीमीटर, और P परपेंडिकुलर आपका क्या है आपका, ये AB, P आपका है ना, तो AB आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो AB तो आपको पता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो ये साइड पता है और ये भी साइड नहीं पता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही साइड पता है, 2 साइड आपका नहीं पता है, तो पाइथागोरस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 2 साइड अगर जो पता होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें चले जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका ये बड़ा वाला बन रहा है,
ठीक है, ए बी सी और एक आपका ए बी डी बन रहा है, दूसरा वाला बन रहा है। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग को ये वाला साइड दे रखा है बी डी और ए डी, दो साइड दे रखा है, तीसरा वाला साइड ये वाला ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो मिल जाएगा ना, तो ए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम निकाल दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो देखो आपका ये ए भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, दो और साइड क्या होगा आपका ए डी यानी कि 4 का स्क्वायर और फिर प्लस ये आपका बी डी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे आपका कितना 16 प्लस 9 यानी कि 25, और यानी कि ए बी हम निकालेंगे, सिर्फ ए बी स्क्वायर नहीं निकालते, सिर्फ ए बी निकालते हैं, √25 और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 5 मिल गया। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आपका मिल गया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से 12 बटे ए बी की वैल्यू 5, तो 12/5 कहाँ पर आपको फटाफट बताओ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 12/5 आपका ए वाला पार्ट दिखा रहा है। ठीक है ना, ओके, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे कॉर्ड वाला पूछ रहा था, कॉर्ड वाला हम निकाले, मान लो आपका सेक पूछता है, सेक थीटा पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, सेक थीटा पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, इसी में सेक थीटा पूछ ले तो आपको कैसे करना है, सेक वाला यहाँ पर है ना आपका, यानी कि h/b। ठीक है, h/b का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपका क्या है, आपका ये तो आपको पता ही नहीं है, यानी कि आपका AC डिवाइड बाय बेस आपका क्या होगा 12 है। ठीक है, अब AC कैसे निकालेंगे, देखो ये साइड हमने पता है और ये भी साइड हमने पता कर लिया, तो AC हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, AC हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर, ये आपका AC का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस होगा, बड़े वाले में चलना है, ABC वाले ट्रायंगल में चलना है, तो ये आपका हाइपोटेनस AC होगा, यानी कि इसका स्क्वायर, दो साइड और क्या बचा आपका ये, तो 12 का स्क्वायर फिर प्लस ये आपका ये वाला 5 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 144 प्लस 25, ये आपका टोटल कितना का 169 आ गया। ठीक है, सिर्फ हमें ये आपका किसकी वैल्यू आएगा, आपका AC स्क्वायर का वैल्यू आया है, AC स्क्वायर का वैल्यू 169 आ गया, तो हमें सिर्फ AC चाहिए, सिर्फ AC आपका कितना आ जाएगा 13√169, तो इसका कितना स्क्वायर रूट होगा आपका 13 आता है। ठीक है ना, यानी कि AC कहाँ पर आपका AC आपका ये आपका AC कितना आ गया आपका 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से वैल्यू रख दोगे आपका क्या AC हमारा कितना आ गया 13, तो 13/12 करेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, घुमाकर कुछ भी पूछ सकता है। अब हमारा सेक निकालना था, अब कोसेक भी पूछ सकता है, तो कोसेक वाला यहाँ पर है ना आपका, कोसेक वाला यहाँ पर, तो आपका क्या h/p हो जाएगा। ठीक है, तो h/p, तो कोसेक भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, कोसेक थीटा हमारा पूछे तो आपका क्या हो जाएगा आपका h/b, यानी कि हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, आपका ये 13 निकाल लिया हमने, और परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला, ये आपका 5 निकाला था, तो 13/5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, कॉड भी पूछ सकता है, सेक भी पूछ सकता है, कोसेक भी पूछ सकता है, साइन भी पूछ सकता है, कोस भी पूछ सकता है, टेन भी पूछ सकता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो 3 मैंने आपको बता दिया और 3 आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो लिखने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये क्वेश्चन आपका आएगा 100%, इस टाइप का डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आएगा भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 खत्म होगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, तो 9 आपका क्या कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू a/b दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो डायग्राम आपका नहीं दे रखा, तो डायग्राम आपको जब नहीं दिया होगा तो ऐसा ही बनाएंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप का डायग्राम बनाना है, सेम वही डायग्राम मैंने ले लिया। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका क्या कर रहा है, थीटा एक ही एंगल है ना, तो थीटा यहाँ वाले ले लेता है। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके सामने का जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, बचा आपका ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, क्या बचा आपका बेस। ठीक है ना, तो ये आपका साइन थीटा a/b दे रखा है, यानी कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका a दे रखा है और हाइपोटेनस का वैल्यू b दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, आपका a हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, b हो गया। तो आपका ये तीसरा साइड आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, दो साइड आपका बचा, तीसरा आपका निकल जाएगा आपका, यानी कि b का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, दो साइड यानी कि इसका स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस फिर इसका BC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो BC आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना, तो ये आपका BC आ गया, इतना क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया, तो हमारा tan थीटा निकाला, तो tan थीटा आपका कहाँ पर है, फटाफट बताओ, tan थीटा यहाँ पर आपका। ठीक है, यानी कि p/b, यानी कि p/b
P बटे B। तो P मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर A आपका बेस आपका क्या है, आपका बेस आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका। तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। जितना मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया बस उतना ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 से जो आपको 15 तक जो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा वो किसके बेस्ड पर, आपका एक्सरसाइज 8.2 पर बेस्ड है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ठीक है। साइन 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। मैंने आपको बताया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 0 30 45 60 90 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में, ठीक है ना। डायरेक्ट आप पता होगा तभी आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 8.2 का यही आपका कॉन्सेप्ट, अब 0 से 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, इस टेबल को याद कैसे करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हो। लेकिन आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये टेबल कैसे आपको बनाना है इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो बच्चों अब इस टेबल को याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिख रहा हूँ वैसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन लिखा है तो फिर कॉस लिखा है, ठीक है। ये दोनों आपको सीक्वेंस ऑर्डर में याद करना, बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा ये आपका देखो एंगल है, ये आपका 0 30 45 60 90 डिग्री, ये आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आपका साइन थीटा यानी कि साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 इस टाइप का होता है आपका ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को साइन की वैल्यू 0 से 90 तक के बीच में आपको सब कुछ पता होगा तो डायरेक्ट आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू आपका क्या होगा 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू आपका 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आपका 1, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट या तो साइन की वैल्यू आपको याद कर लो 0 30 45 60 90 के लिए डायरेक्ट याद कर लो। अगर जो आपको ये याद हो जा रहा है तो आप याद कर लो, थोड़ा सा और आपको टाइम बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर जो याद नहीं हो रहा तो ये कहाँ से आए इसको भी देख लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, 0 से गिनती स्टार्ट करो, 0 फिर 1 गिनती लिख रहा हूँ, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसके बाद नहीं है ना। तो 0 1 2 3 4, 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4, ठीक है। ऐसे 0 से हम गिनती लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सब में 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सारे में हमने 4 से डिवाइड करा। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सबका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ ये वैल्यू कहाँ से आपका आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। ये तो आपका 0 आ गया तो 0 लिख दिया। अब ये देखो आपका क्या आ जाएगा 1/4 है, ठीक है। 1/4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 2/4 है तो अंडर रूट में आपका कट जाएगा, आपका ये 2 बचेगा आपका, यानी कि 1/√2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 है, यानी √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि √1 बचेगा, तो √1 की वैल्यू आपको 1 ही निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से निकल के आया, ये आपका कहाँ से निकल गया ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। ये कैसे याद करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर जो आपको याद होगा तो कॉस का वैल्यू आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में लिख लो तो कॉस का वैल्यू आपका मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिख दो, यानी कि 1 फिर √3/2 फिर उसके बाद ये वाला रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ठीक ना। ये फिर आपका ये, ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू आपको याद होगा तो कॉस का वैल्यू हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। साइन कॉस आपको याद हो गया ना। तो बच्चों हमारा साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब हम tan का वैल्यू याद करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड करोगे तो 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। 0 से 1 का डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा 0 ही आता है आपका, ठीक है ना। ये 0 आ गया। अब हमारा tan 30 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। tan 30 का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ tan 30 निकालना है, तो कैसे, तो sin 30, ठीक है, sin 30 डिवाइड बाई cos 30 ऐसे करेंगे ना। तो sin 30 का मतलब क्या 1/2, मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। √3/2 cos 30 का, तो 2 से 2 कटेगा तो आपका क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 1/√3 बचेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ठीक है। 2 से 2 कटिएगा तो 1/√3 बचेगा, डिवाइड करोगे तो, ठीक है ना। अब आपका tan हो गया ना, tan 30 होगा, tan 45 का देखो, इससे डिवाइड करो √2 कट जाएगा, सिर्फ वो आपका 1 बचेगा,
tan 45 की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा देखो tan 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 आपका कट देगा, सिर्फ √3 बचेगा। बहुत आराम से मैं आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। अब tan 90 की वैल्यू निकालना है, तो 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 से 1 से डिवाइड करोगे आपका 0 होगा, 1 से 0 से डिवाइड करोगे आपका इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत होता है आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। tan वाला याद हो गया ना, 0 से 90। अब हम cot वाला याद करते हैं, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। सब में जो tan की वैल्यू हमने निकाला 0 से 90, सब में 1 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि 1/0 थी, यानी कि 1 सब में 1 से डिवाइड करना 1/0, तो आपका क्या हो जाएगा 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस 30 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1/√3, ठीक है, ऐसे होगा ना, 1 डिवाइड बाई 1/√3, ठीक, ओके। तो यही तो है ना आपका 1/tan 30 हो गया आपका, इसकी वैल्यू ये tan 30 की वैल्यू इतना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 से 1 को डिवाइड करोगे आपको 1 ही आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 1 को √3 से डिवाइड करोगे आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको याद करना है। अगर जो tan का आपको याद होगा तो tan का आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, cot की वैल्यू भी आपका मिल जाएगा। ये भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये tan का वैल्यू आपको याद हो गया तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, देखो इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, ठीक है। ये आपको याद करने की भी जरूरत है, 1/tan थीटा, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया cot थीटा की वैल्यू हो गया ना आपका 0 से 90। और एक थीटा निकालते हैं, ठीक है। sec 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो sec 0 की वैल्यू जो हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 1/cos होता है, तो cos 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 फिर डिवाइड होगा cos वाली जो भी आपका 0 का वैल्यू होगा वो, तो 1 आपका cos 0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 होगा, ठीक। अब ऐसे हम sec 30 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। sec 30 का मतलब क्या हो गया, sec 30 की वैल्यू, तो 1/cos इसका होता है, यानी कि cos 30 की वैल्यू, ठीक है। सब में 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा cos वाली वैल्यू के साथ, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड बाई cos 30 की वैल्यू आपका क्या, √3/2, √3/2, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड बाई √3, ये हो गया ना। अब फिर इसके बाद हम sec 45 का निकालते हैं, ठीक है। sec 45, ठीक है। तो 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये आपका √2 इज करेक्ट आंसर आएगा आपका, ये हो गया ना। अब हम sec किसका निकालते हैं, 60 डिग्री का, ठीक है। तो 1 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। cos 60 डिग्री यानी 1/2 होता है आपका, तो 1/2, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके, ठीक। अब हम निकालते हैं sec 90 की वैल्यू। sec 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम, 1 से तो डिवाइड ही करेंगे, cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू आपका क्या है, 0, तो 1/0 तो क्या होता है आपका, 1/0 में नाम इन्फिनिटी बताया, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, ओके। ऐसे ही हम cosec थीटा निकालेंगे 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो 1/sin थीटा होता है, तो sin थीटा की वैल्यू जो भी आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ओके। तो एक तरीका और आपका, ठीक है, आपको अगर sec वाला याद हो गया होगा तो इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे आपका मिल जाएगा। तो यही आपका रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, इन्फिनिटी, फिर 2, ठीक है, फिर √2, ठीक है, फिर 2/√3 रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक, फिर उसके बाद 1, ठीक है। चेक कर लो, आपको उतना ही आएगा आपको। cosec 0 की वैल्यू यानी कि 1 के साथ डिवाइड करोगे, 1 के साथ डिवाइड करोगे, 1 sin 0 की वैल्यू यानी कि 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 यानी कि इन्फिनिटी आ गया, देखो। अब sec, अब देखो cosec आपका 30 निकालना हो तो 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। sin 30 की वैल्यू, ठीक है, 1/2 है, तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो 2 ही आएगा आपका। ऐसे हम cosec 45 पर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1/√2 यानी कि √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 आएगा। वैसे इसको cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे हम cosec 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको याद करना है, ठीक ना,
आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा कैसे आपको टेबल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक। तो कैसे मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले या तो साइन की वैल्यू याद कर लो, या तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। साइन का वैल्यू याद करोगे तो कॉस का ऑटोमेटिक आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख लोगे। फिर हम tan थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला लगा के ये सारा वैल्यू लिख सकते हो। अगर tan का याद होगा तो इसको tan का कॉट का उल्टा लिख दोगे आपका रिवर्स ऑर्डर में, तो कॉट का भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपस में रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, ठीक है ना। नहीं लिख पा रहे रिवर्स ऑर्डर में तो इसका फॉर्मूला लगाएं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेक थीटा बराबर क्या, तो 1/cos थीटा होता है, ठीक है। cos थीटा वाले वैल्यू 1 के साथ डिवाइड कर दोगे तो cos थीटा सेक थीटा की वैल्यू पर 0 से 90 डिग्री के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे कोसेक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा। नहीं आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना आ रहा है तो 1/sin थीटा की वैल्यू आपको लिख के आपको ऐसे डायरेक्ट टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल बनाने का मेथड है आपका, ठीक है। ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत आराम से हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही बनाया जाता है। जल्दी जल्दी आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप 1 मिनट में ही टेबल बना सकते हो आराम से, ठीक। तो आई होप ये वाला हो गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टेबल मैंने आपको याद कराने सिखा दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है, हमें इसमें से x की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। कुछ आपका इस टाइप का आपका दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो x यहाँ पर है तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू अगर जो आपको याद होगा तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, नहीं याद होगा तो आप कर ही नहीं सकते इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो आपका x है तो सबसे पहले x लिख लेते हैं, फिर ये आपका इंटू फिर कॉसेक 30 आपका कहाँ है, 30 डिग्री की वैल्यू आपका कॉसेक 30 की वैल्यू आपका कितना है, 2 है। स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद इंटू है तो इंटू लगा, फिर सेक 45, सेक आपका यहाँ पर 45 की वैल्यू आपका कहाँ पर आपका ये आपका √2, ठीक है। फिर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बस आपको वैल्यू रखना है, पुट करना, आपका आंसर मिल जाएगा धड़ाक से यहाँ पर, ठीक है ना। ये डिवाइड बाई अब 8 इंटू cos 45 का वैल्यू आपका क्या है 1/√2 है आपका, ठीक है। और इसका स्क्वायर लगा हुआ तो इसका स्क्वायर कर देंगे बस अब, ठीक है ना। अब फिर इंटू है तो इंटू लगा लो, फिर साइन 60 की वैल्यू आपका कितना होगा, साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 डिवाइड बाई 2 हो गया ना। फिर इसका होल स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपका किसके बराबर आपका tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू आपका कहाँ पर आपका tan 60 यहाँ पर आपका यानी कि √3, तो इसका √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम, tan स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का। फिर tan 30 की वैल्यू आपका कितना है आपका 1/√3, तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर धड़ाक से मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बस आपको वैल्यू ही पुट करना है, आपको आंसर आपका आराम से मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो आपका सॉल्व करो, आपका सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा x इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √2 का स्क्वायर, अंडर वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, सिर्फ बीच वाला जो पार्ट बचा अंडर में बचेगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि 2। फिर डिवाइड बाई ये 8, ठीक है। ये अंडर वाला पार्ट हट जाएगा 2 स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आप 1/2 बचेगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंटू ये अंडर वाला पार्ट हट जाएगा, ये 2 के साथ ये आपका 3/2 का स्क्वायर आपका कितना रहेगा 4, इतना आ गया। फिर ये बराबर, ठीक है, √3 ये आपका हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा आपका, जो माइनस 1/3 बचेगा, ये अंडर वाला पार्ट हट जाएगा आपका स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। ओके, देखो इसको सॉल्व वगैरह करो, आपका आंसर x का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका 8 कट जाएगा आपका 4 दूनी 8 के साथ, ठीक। ओके, इतना कट गया ना आपका। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो क्या, इसको सॉल्व करो आपका 3 3 का 9, ठीक है। फिर आपका एलसीएम 3 आएगा, फिर और आपका 8/3 आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बचेगा आपका, फिर डिवाइड बाई ये आपका 1 × 3 यानी कि 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि x × 8 हो गया, और फिर आपका ये 3 हो गया। फिर ये आपका कितना है 8/3 के बराबर है। अब ये देखो 3 से 3 कटा, 8 से 8 कटा, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आपका 1 मिल गया, तो 1 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत जल्दी आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बस आपको वैल्यू वगैरह पुट करना है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो आपको ये खुद ट्राई करना है, ठीक है। आपको बस वैल्यू वगैरह पुट करना है, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, इसमें भी आपका ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर आएगा, तो 1 निकल के आएगा, आप पुट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको नहीं आएगा तो मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा, ऐसे ही सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया, ठीक है ना। तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, तो क्वेश्चन नंबर आप 11 कर लेना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आपका ये आपका कितना, इसकी वैल्यू निकालना ना, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू पुट कर लो, आपका 2 है, फिर मल्टीप्लाई है आपका, फिर tan 30 आपका कहाँ है, tan 30 आपका यहाँ पर आपका, यानी कि 1/√3, फिर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल गया आपका। तो कैसे करेंगे, ये आपका कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई √3, फिर डिवाइड बाई ये आपका क्या आ गया 1 प्लस ये आपका स्क्वायर के साथ यार अंडर रूट कट जाएगा, तो 1/√3 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, आपका देखो मिल जाएगा आंसर 2 डिवाइड बाई √3, इसका एलसीएम लोगे तो आपका 4 डिवाइड बाई 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आपका 2 × 3 हो गया, ये ऊपर चला गया, और आपका ये 4 × √3 आ गया, ठीक है। काट दो, आपका देखो कुछ कट रहा है, ये आपका कट जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी कि कितना आ गया आपका ये आपका 3 डिवाइड बाई 2 √3 आ गया। की वैल्यू आपका इतना निकल के आ गया, लेकिन आपको इतने के फॉर्म में आपका नहीं दे रखा, आपका देखो आपका एंगल के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा आपको, देखो कैसे करना पड़ेगा, ये √3 है तो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 3/√3, ठीक है। ये आपका ये आप देखो स्क्वायर करोगे हट जाएगा आपका, यानी कि 2 × 3 बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, आपका कितना बचेगा आपका 3, या आपका 3 से 3 कट जाएगा, √3/2 बचेगा। तो √3/2 किसका है आपका, अब देखो √3/2 दे रखा है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू होता है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू आपका कितना होता है √3/2, तो ये आपका sin 60, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू आपका √3/2 होता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी वाला होगा नहीं, cos 60 तो होगा नहीं, cos 60 की वैल्यू आपका क्या होता है 1/2 होता है आपका, और आपका क्या होगा tan 60 की वैल्यू आपका क्या होगा, tan 60 की वैल्यू आपका कितना होता है आपका √3 होता है, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, sin 60 की वैल्यू √3/2 आपको निकल के आएगा, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, अच्छे टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 भी आप कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आप कर लेना, नहीं आ रहा तो देखो नोट्स में दिखा देता हूँ, आप ऐसे कर लेना, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया, मान के चलो आपका ये होगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। 14 देखो क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 आपका क्या कर रहा है, sin 2a = sin 2a दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपका ट्रू क्या है आपका, व्हेन a = क्या आपका ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसकी आपको सेटिस्फाई कराना कंडीशन, ठीक है। ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस आपका, अगर जो इसको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करोगे, फॉर्मूला वगैरह आपको लगाना पड़ेगा, sin 2a का फॉर्मूला वगैरह बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। 10-15 मिनट टाइम ले लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन चेकिंग से शॉर्ट ट्रिक इसका बता देता हूँ, कैसे आपको शॉर्ट में एकदम क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका sin 2a = 2 sin a दे रखा है, ठीक है। इसको हम a की वैल्यू हमारा ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू को जो 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड का जो बराबर हो जाएगा, तो वो आपको कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। इस टाइप का ऐसे ही मैंने आपको बताया था। तो sin × 2 × a, तो आपका ये 0 ही हो जाएगा आपका, फिर 2 sin a sin, ये आपका 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। a की वैल्यू हमने 0 रख लिया, तो इसको सॉल्व करोगे ना आपका, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका sin 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और ये अब बराबर 2 × sin 0 की वैल्यू 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 के आ गया ना आपका। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर आपको आ गया, तो ए वाला पार्ट आपका ट्रू हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका पहला ही हमने चेक किया, तो पहला ही आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। इसको मत चेक कर देना आप डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर तो ए वाला पार्ट आपको सेटिस्फाई नहीं करता तब हम बी वाले में चलते हैं, ठीक है। बी नहीं करता तो फिर सी वाले में करते हैं, फिर सी नहीं करता फिर डी वाले में करते हैं, ठीक है ना। तो पहला ही हमने किया, तो पहला ही आपका आ गया, तो आपको बी सी डी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। टाइम आपको बचाना है आपको, ठीक है ना। करना आप नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, कुछ वैल्यू आपका डिफरेंट आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 15। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, 8.2 आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन था सब कुछ मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका
2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, हमें बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दो। बीटा की वैल्यू हमें निकालना है, तो बीटा की वैल्यू आपको ऑप्शन में दे ही रखा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और डी वाला ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एक बार रख के चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा जो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे करोगे तो आपका बहुत ही आराम से 1 मिनट से कम समय में आपका हो जाएगा। और इसको सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो बीटा की वैल्यू हम पहले सबसे पहले 0 की रखते हैं। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, रखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं। ठीक है, माइनस फिर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने 0 रख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 2। देखो आपका ये बराबर आ रहा है क्या। अब देखो जी साइन 0 की वैल्यू आपका कितना 0, यानी कि पूरा आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर माइनस फिर कॉस 0 की वैल्यू आपका कितना 1 होता है आपका, कॉस 0 की वैल्यू आपका 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही आएगा और इक्वल टू 2। अब देखो -1 ठीक है बराबर नहीं आपका 2 के, तो नॉट इक्वल टू हो गया आपका। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ऑप्शन ए वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बराबर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं बी वाला। ठीक है, बी वाला चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है आपका, बीटा 90 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 90 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक है, इक्वल टू। अब देखो इसको चेक करो है क्या आपका। अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया, साइन 90 की वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा वैल्यू कितना हो गया 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू आपका कहाँ पर आपका 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कि आपका 0 पूरा बन जाएगा। फिर इक्वल टू 2। अब देखो ये आपका 2 में से 0 जाएगा, आपका कितना 2 ही बचेगा, इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये बराबर आ गया ना, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो सी और डी आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ए हमने चेक किया आपका नहीं मिला, बी हमने चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो यहीं पर आप रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो बीटा इक्वल टू कितना करना है 90 डिग्री। इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं सॉल्व करना है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक, तो आई होप 8.2 आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.4। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखो। ये मैं आपको 7 फार्मूला बताता हूँ, इसी में से आपका जितना भी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वही आपका एमसीक्यू उसी में से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको टोटल 7 फार्मूला बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपका फार्मूला, कम से कम 40 से 50 फार्मूला आपको, ठीक, लेकिन आपको उतना फार्मूला आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी में से आपका एमसीक्यू फंस जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले वाला फार्मूला क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। ठीक है, इसको इंटरचेंज कैसे लिखा जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, इसी से हम 3-4 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला हो गया आपका। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से 2-3 फार्मूला और बना सकते हो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस है तो उधर जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब थर्ड वाला जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज करके आपको लिखना आना चाहिए। ये जो आपका पहला दूसरा तीसरा है, ये जो 3 फार्मूला आपका, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आपका अब आपका चौथा फार्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो मैंने आपको बताया, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होगा आपका। ठीक है ना। अब पांचवा आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्या आएगा। ठीक है ना, 1 क्या आएगा ना, तो उसको 1 के बराबर लिख दिया। अब इस 6 वाला जो फार्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, ये मैंने आपको बताया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेक इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, 7 वाला देखो, tan थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा होता है, यानी कि tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं tan इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये आपका इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 16 से 30 तक मैं आपको कराऊंगा इस टाइप का एमसीक्यू 8.4 का। ठीक है, जितना भी आपका वैरायटी का सब कुछ मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कर रहा है आपका, ये चीज आपका दे रखा है, देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दे रखा है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, ये आपका कॉस के फॉर्म में दे रखा है, गिवन है, और निकालना क्या हमें साइन के फॉर्म में, तो हम इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, कॉस को हमें साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, कॉस ए
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कब क्या हो गया आपका, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा ना होकर आपका क्या ए है तो ए लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ऐसे आपको इंटरचेंज करने आना चाहिए फार्मूला, ठीक है ना। ओके, बहुत सारा फार्मूला बना सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया, अब ये आपके कॉस ए के बराबर हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब देखो ये आपका साइन के फॉर्म में मिल गया आपका, ठीक है, ये चीज़ आपका मिल गया है, ठीक है ना, साइन के फॉर्म में मिल गया। अभी कॉस है आपका, ठीक है ना, इसको भी इंटरचेंज करेंगे साइन में, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, इक्वल टू ये आपका क्या बन जाएगा, साइन के पावर 4 ए बन जाएगा। तो साइन के पावर 4 वाला तो आपका ए वाला तो मिल गया, अब ये वाला चाहिए आपको, ठीक है ना, तो इसको चेंज कर दो, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन को इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है आपका ए हुआ, ठीक है ना, थीटा के स्थान पर ए आपका, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन के पावर 4 ए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इधर इंटरचेंज करो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन के पावर 4, अब ये चीज़ माइनस है तो इधर आएगा आपका किधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो साइन के पावर स्क्वायर आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 1, तो सी वाला जो पार्ट है बच्चों वो वाला करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ऐसे ही इंटरचेंज आपको करना चाहिए, यही चीज़ है ना आपका, देखो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन के पावर 4 ए, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वो ऐसे ही आपको इंटरचेंज करने आना चाहिए फार्मूला का, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 17, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। ये आपके लिए होमवर्क है, देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है। इसका भी आंसर 1 ही निकल के आएगा, इसका उल्टा पूछ दिया इस बार, ठीक है। इस बार आपका साइन दे रखा है, आपका कॉस के फॉर्म में पूछ रखा है, ठीक है ना। तो इसको भी इंटरचेंज करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, उसको 1 ही निकल के आएगा। तो इस टाइप का जैसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखना, तो 1 आपका ऑप्शन में दिखे, करेक्ट मार्क के आना है, ठीक है ना। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इस टाइप का जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, आपको 1 मार्क के आना है, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको 1 मार्क आना है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, आपको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका सैंपल पेपर आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर उसका आपका क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा तो समझ लेना आपका 1 आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया ना क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट वाला करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 को मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ऐसे सॉल्व करना नहीं है आपको, ठीक है। बेसिक में आपको दिखा रहा है, नोट्स में आपको मिल जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो ये इसकी वैल्यू निकालना, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको निकालने बैठोगे कम से कम 5 मिनट का टाइम लग जाएगा आपका, 4 से 5 मिनट, ठीक है। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे आपको याद करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ऐसे इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हमें 6 चाहिए, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करोगे तो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में जब तोड़ोगे ना, तो इसकी वैल्यू टोटल 1 निकल के आएगा, ठीक है। 1 कैसे निकल के आएगा, इसका एक रिजल्ट है, मैं आपको रिजल्ट बताऊँ, डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने आपको 0 से 90 डिग्री का जो एंगल बताया था ना, उसी से रिलेटेड आपका ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, ठीक है ना। ओके, तो बेसिक से कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का आपका 100% आपका आएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर साइन के साथ कॉस है ना, अब पावर आपका सेम है, साइन के साथ कॉस है आपका, अब पावर आपका सेम है, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपका, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो आपका क्या, आपका यहाँ पर देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। साइन के साथ आपका कॉस है, पावर आपका सेम है आपका, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ध्यान देना आपका, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका इसकी पूरी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1 का, ओके, इसकी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, साइन और कॉस होना चाहिए, साइन और कॉस होना, पावर आपका सेम होना चाहिए, जितना भी आपका पावर रिजल्ट। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसका पावर जितना भी हो, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है, लेकिन साइन के साथ कॉस होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका डायरेक्ट 1 लिखकर आपको चलना है, और ये बीच में आपको प्लस होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। जितना भी पावर हो आपका सेम होना चाहिए साइन कॉस के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आपको याद कर लेना है, ठीक है। बिना कुछ समझे याद कर लेना, आपको डायरेक्ट 1 होता है, ठीक है। ओके, ऐसे आपका साइन का पावर 10 होता है, कॉस के पावर 10 होता है, प्लस होती है, उसकी भी वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर अगर जो मल्टीप्लाई लगा हो,
ठीक है, अगर जो मल्टीप्लाई लगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस होगा तो आपका 1 होगा, अगर जो मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर 10 हो सकता है, इसकी भी 10 हो सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर 10 के थीटा या इंटू कॉस स्क्वायर 10 थीटा हो तो भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, 100 पावर होगा तो भी 0 आएगा। ठीक है, अगर जो मल्टीप्लाई में होगा तो आपको समझ लेना 0 होगा। ठीक, ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस ये आपका 3 है ना, 3, इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका इंटू 0, तो आपका कितना हो गया, आपका 1 आ गया, तो 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, प्लस वाला होगा तो आपका 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, जो आपका ये सब कुछ आपका सैंपल पेपर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ना, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन 18 की तरह है आपका। ठीक है, ये आपका 2 ब्रैकेट आपका बन रहा है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कास का पावर 6 थीटा, फिर -3, फिर आपका ब्रैकेट लगा हुआ साइन का पावर 4 थीटा, फिर प्लस है, फिर कास का पावर 4 थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में बताया बस उसी का एप्लीकेशन लगा दो। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस है, साइन और कॉस है आपका, अब पावर आपका सेम है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर भी देखो प्लस लगा हुआ है, साइन और कॉस है आपका, पावर आपका सेम है आपका, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 निकल के आएगा डायरेक्ट। ठीक है, -3, अब ये आपका इंटू 1, अब फिर +1 है तो +1 ले लेंगे। ठीक है, जो 2 हो गया, फिर प्लस -3 इंटू 1 यानी कि 3 हो गया, फिर +1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 यानी कि 3, और फिर -3, अब +3 या -3 के साथ कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है, ध्यान देना, यहाँ पर प्लस है आपका। ठीक है, ओके, ठीक है ना, तो ऐसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे आपको करना है, बहुत लंबा चढ़ा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपको सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करोगे, देखो बहुत लंबा आपका हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो ये भी वाला आपका क्वेश्चन हो गया, आराम से हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये आपका इस बार +1 हटा दिया, आपका +1 हटा दिया, और क्वेश्चन आपका यही आपका बस +1 आपका हटा दिया। ठीक है, तो अगर जो आप इसको एकदम बेसिक से करोगे, देखो मैं आपको बेसिक से दिखा देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। इसको 5 से 4 मिनट आपको लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक से हमें नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारा 1 ही हो गया है, यही वाला क्वेश्चन है, बस आपका +1 हटा दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना देगा, 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 2 -3 बचेगा, यानी कि अब 2 में से -3 सेपरेट करोगे तो -1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वाला, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक वैसे ही आपको लगाना है। ठीक है, ओके, तो ये भी वाला आपको क्वेश्चन होगा, 20 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का जो कॉन्सेप्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो बताया था उसके बेस्ड पर क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से आपका यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, ये मैं आपको गलती से यहाँ पर डाल दिया हूँ। ठीक है, लेकिन आपको 8.2 का है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये खोज रहा था मैं आपको कराने के लिए। ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 दे रखा है, कॉस बी की वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको वैल्यू आपको पता होगा, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो इसका किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, और कॉस बी की वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो इसका क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। ठीक, अब देखो ये आपका कुछ कट रहा है तो काट दो, साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो ए होगा कंपेयर करेंगे, ए आपका कितना हो जाएगा, ए आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऐसे हम काटते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू आपका 60 हो जाएगा, बी की वैल्यू 60 हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस बी हमें निकालना है, तो आपका क्या आ गया, a प्लस बी आपका क्या हो गया, 30 + 60 इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे इसका आंसर हो गया। तो कौन सा पार्ट है आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो a प्लस बी पूछा है। ठीक है, इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका सम पूछा था, डिफरेंस भी पूछ सकता है, a - b या b - c पूछ सकता है, या a × b पूछ सकता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ठीक ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के लिए आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक ना, तो ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, तो सी आपका राइट एंगल है, यानी कि 90, जहां पर राइट एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी की हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका एक तो आपका 90 डिग्री दे रखा है सी वाला एंगल, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होता है उसका जो सम होता है आपका कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए है आपका, एंगल ए, ठीक, एंगल प्लस एंगल बी, प्लस एंगल बी, फिर प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होता है वन आपका 180 डिग्री के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या आपका जो एंगल ए हो गया, ऐसे लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री। सॉल्व करो तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ये आपको 180, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 90 बचेगा, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका कितना बचा 90 डिग्री बचा। ओके, यही हमें ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी देखो आपका यहाँ पर है, तो इसमें दोनों तरफ हम कॉस ले लेते हैं, तो कॉस ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू कॉस यहाँ पर लगाए तो कॉस यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, कॉस 90। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमारे इतने के बराबर आ गया, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है आपका 0, तो 0 इज करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 22 हो गया ना, 23 स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देखते हैं क्या कर आपका, ये आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स, सेक थीटा की वैल्यू हमारा वाई दे रखा है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन के फॉर्म में ना, तो साइन या कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, टेन वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन दे रखा है ना, तो साइन और कॉस के फॉर्मूले में हम रखेंगे, ठीक है, साइन बटे कॉस वाला लेंगे, ठीक। तो अब देखो हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू आपका क्या दे रखा है एक्स, और कॉस का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है, कॉस का वैल्यू ये आपका सेक थीटा दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या होता है एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है 1/sec होता है, ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, ठीक। अब वैल्यू पुट का तो आंसर आ गया आपका, एक्स 1 डिवाइड बाई सेक थीटा की वैल्यू हमारा वाई है, तो ये वाई आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाई 1, ठीक है, आपका एक्स वाई ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये एक्स वाई कहाँ पर है आप ऑप्शन आपको बच्चों बताओ जल्दी जल्दी, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका है जो सैंपल पेपर में आपका है, ठीक है, इसी टाइप का आपका आएगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर ही आप कर सकते हो धड़ाक से, ठीक है, जब ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक। तो ये भी हो गया ना आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 है आपका, ठीक है, ये भी आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर आपका, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है, एक्स प्लस वाई हमें निकालना है, दोनों को जोड़ दो, तो एक्स का वैल्यू आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस वाई आपका कितना रहेगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। ओके, यहाँ पर देखो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम 2 आपका इसमें भी है 2 इसमें भी है, सिर्फ इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब कॉमन लो आपका, देखो 2 कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों बचेगा, ये प्लस 1 आपका बाहर है तो बाहर हमने ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू हमारा 1 होता है, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है ना, तो 1 हो गया। अब हमारा क्या होगा 2 × 1 फिर प्लस ये आपका 1, सॉल्व करो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 के निकल के आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये भी आपका देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा था, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है आपको, ठीक है, ऐसे जैसे जितना भी मैंने आपको फार्मूला बताया बस इसी के अंदर आपका आएगा, ठीक है, इससे बाहर आपका आ ही नहीं सकता है, ठीक। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका होगा 24 25 देखते हैं क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, तो हमें वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है, ये भी आपका देखो सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आपका, ये देखो tan दे रखा है, कोसेक दे रखा है, साइन दे रखा है, सेक दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर दो, tan हमारा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे लिख लो, साइन और कोस के फॉर्म में सब कुछ लिख लो, ठीक है। और ये कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा आपका क्या होता है, देखो कोसेक आपका क्या होता है 1/sin थीटा के हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो 1/sin थीटा के हो जाएगा,
यहाँ से लिख सकते हो ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इधर आएगा तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला इंटरचेंज करने आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। ओके, तो इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर साइन थीटा तो साइन थीटा ही रख देंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में सब कुछ बना लो, ठीक है। अब ये आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा कहाँ पर आपका, सेक थीटा आपका देखो ये आपका, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे आपको फॉर्मूला इंटरचेंज करने आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसको 1 क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो होल स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो, बहुत ही बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल गया। साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल, तो ये आपका कितना बचा, 1 कॉस थीटा, ठीक। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, फिर माइनस ये आपका देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि आपका क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ठीक। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लोगे तो ये आपको देखो सेम है, तो इतना ही आएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। फिर 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओपन। एलसीएम लोगे तो इतना आएगा, तो यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा, ठीक है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपका क्या चाहिए, आपका देखो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस इधर है, आपका साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये यहाँ से आया, ठीक। फिर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कट पीट के कितना आ जाएगा, कट पीट के आपका 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो 25 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कर रहा है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हमें चाहिए इसका, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो 9 आपका कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, tan स्क्वायर ए, ये बचा आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका इसकी वैल्यू कितना है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये मैंने आपको कितना बताया, 1 के बराबर बताया। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपका, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा के स्थान पर आपका ए है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो 9 और इंटू 1, यानी कि 9 इज करेक्ट आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका, ये भी आपका आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका इस टाइप का, ठीक है ना। तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये भी होगा ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 27 आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए, जब भी आपका tan और cot के फॉर्म में आएगा ना, तो हम साइन और cos के फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 1 प्लस साइन tan का आपका फॉर्मूला क्या था, आपका tan का साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि साइन ए बटे cos ए। तो ये आपका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायर हो गया, बस बात खत्म हो गया। फिर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, यानी कि कॉस ए बटे साइन ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बस यही खेल है आपका स्क्वायर का। अब देखो आपको एलसीएम वगैरह ले लो, आपको सॉल्व करो, आपका देखो कितना आ रहा है, ऊपर वाला ले लो तो आपका ये आपका एलसीएम कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपको बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर डिवाइड बाई ये नीचे वाला सॉल्व करो, आपका कितना आ रहा है, नीचे वाला सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका एलसीएम लोगे तो आपको कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये इतना बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा आपका। अब देखो ये ऊपर आपका सेम है, आपका कट जाएगा, और आपको पता होगा इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू आपका 1 होता है, ठीक है। काट भी सकते हो, आपका 1 के बराबर भी लिख सकते हो। तो आपका देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो आप, देखो इसकी वैल्यू आपका 1 कॉस स्क्वायर ए हो गया, डिवाइड बाई ये नीचे वाला कितना बचा, 1 साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक है आपका, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए,
तो ये आपका किसके बराबर है, साइन डिवाइड बाई कॉस यानी कि tan के बराबर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, क्यूब होता तो क्यूब लगा देते। तो tan स्क्वायर ए आपका कहाँ है, आपका ऑप्शन आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको tan और cot के फॉर्म में दिखेगा, ठीक, तो हम साइन और cos के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी से आपको लगाना है 28 भी, 29 भी और 30 भी। ठीक है, तो मैं आपको इसको पूरा प्रोसेस से सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर जो पूरा प्रोसेस से सॉल्व कराने बैठ जाऊंगा तो आपका कम से कम 5 मिनट टाइम लगेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखो, सबसे पहले हम 28 करेंगे, इसी का एप्लीकेशन आपका 29 है, फिर आपका 30 आपका। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों आप खुद ट्राई कर सकते हो, खुद कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, ये चीज आपका गिवन है, ये चीज आपका गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, जो गिवन है उसका अप्रोच देखो। ठीक है, साइन का उल्टा आपका कोसेक दिया है, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा दिया है, साइन का कोसेक होता है और कोसेक का आपका साइन होता है, और किसके बराबर दे रखा है, 2 के। ठीक है, इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन होगा, साइन का उल्टा कोसेक दो, ठीक है, या आपका देखो कॉस का उल्टा सेक दे रखा है, या देखो tan का उल्टा कॉट दे रखा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, उल्टा दे दे आपका। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगा हमारा, इसका 1 हो जाएगा और इसका भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 जोड़ेगा आपका किसके बराबर है, 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपका उल्टा देगा तो समझ लेना आपका पहला वाला 1 ले लेंगे, दूसरा वाला भी 1 लेके हम चलेंगे। ठीक, ओके, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही अप्रोच आपको करना है। अब इसकी वैल्यू देखो, साइन का पावर 100 यानी कि इसकी वैल्यू आपका कितना है, 1 है आपका, साइन थीटा का 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो 1, अब पावर 100 है तो 100 पावर लगा लो बस, फिर प्लस ये आपका कोसेक, ये भी आपका 1 ही लेंगे। ठीक है, कितना पावर आपका 100 है तो 100 पावर लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 का 100 पावर आपका 1 ही आएगा। ठीक, और इसका भी 1 आएगा आपका, तो कितना आंसर आ गया आपका, 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। और ये आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कितना आपका अच्छा क्वेश्चन आपको, अगर जो आपको प्रोसेस से सॉल्व करेगा तो 4 से 5 मिनट आपका लग जाएगा। ठीक बच्चों, अगर जो आपने 28 आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, 29 भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी बताओ, 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है ना, तो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं सर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन क्यों नहीं देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर मुझे क्वेश्चन नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पर मुझे क्वेश्चन नहीं दिखता है, मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, इसलिए मैं सामने देखता हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर आप सामने क्यों क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखाता है, स्क्रीन पर क्यों नहीं देखते हो। ठीक है, तो स्क्रीन पर मुझे दिखता नहीं है। ठीक है ना, मुझे लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखता है। ठीक, ओके, तो डाउट क्लियर हो गया ना। अब ये इसका कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। तो कुछ बच्चे 2 आंसर बता रहे हैं। ठीक है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो, साइन का कॉस का उल्टा क्या दे रखा है, सेक होता है आपका, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, मैंने आपको होता है, सेक का क्या होता है, कॉस होता है, यानी कि ये चीज दे रखा है, किसके बराबर 2। जब ये आपका उल्टा दिया होगा तो इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, डायरेक्ट 1 ले लो। ठीक, इसकी भी वैल्यू हम 1 लेंगे, 1 + 1 जोड़ोगे 2 ही आ जाएगा आपका। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका 1। ठीक है, कितना पावर लगा, 50, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर प्लस इसकी वैल्यू आपका 1 है, कोफिशिएंट इसका पावर कितना आपका 50 है आपका, तो वैल्यू आपका देखो आ गया 5 × 1 का पावर 50, तो आपको 1 ही आएगा। फिर आपका ये भी आपका 1 ही आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 5 × 1 यानी कि 5 + 1 = 6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 6 आएगा ना कि 2 आएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे से 2 लिख कर आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका कौन सा, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, तो ये आपका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका यहीं पर आपका मेन पॉइंट आपका था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये भी हो गया ना आपका। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखो, tan का उल्टा कॉट दे रखा है और कॉट का आपका tan होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बराबर दे रखा है 2, हमेशा आपका 2 ही के बराबर देगा। ठीक है, अगर जो उल्टा देगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपका 1 ले लेंगे, और इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, सॉरी, और इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये tan, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का पावर 59 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपका 3 है। ठीक है, फिर प्लस ये 3 × फिर कॉट, या इसकी वैल्यू आपका कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का पावर 59, तो ये आपका 1 ही आएगा।
और ये आपका 3 आएगा इंटू 1 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका 4 इज करेक्ट आंसर, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आपका 3 हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका 3 है। ठीक, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया क्लोज, समाप्त हो गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आपका खत्म हुआ है। टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताया है, इसी के अंदर आपका फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी आपका टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसी के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। अगर जो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, थैंक यू।